एक स्ट्रॉन्ग अपराइज और एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, हम जिस कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है कोस्टल कॉरपोरेशन। ठीक है, अभी इसके डेटा के बारे में सबसे पहले देख लेंगे तो नंबर्स और शेयर प्राइस को समझना आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये यहाँ पे बेसिकली प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड इसका बिजनेस जो है। ठीक है, सो स्मॉल कैप कंपनी है, 272 करोड़ की, 7 टाइम का पी है, तो पी रीजनेबल हो गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत अच्छा है, 39-40% के अराउंड है। राइट, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखिए 22% का, डेट टू इक्विटी रीजनेबल है। नाउ अगर हम देखते हैं पिछले 5 साल से, तो सेल्स आपका जो ROC है ये 2016 से कंसिस्टेंटली बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। आपका डेटर डेज जो है कम हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल इम्प्रूव हुआ है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर का, तो प्रमोटर का स्टेक भी थोड़ा सा बढ़ा है कि पहले यहाँ पे 32 से फिर यहाँ पे 32.72, तो ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पे 32.67 से 32.92 हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको आप मान सकते हैं। राइट, और बाकी क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है तो ज़्यादा यहाँ पे DIS FIS के पास है नहीं। नाउ अगर हम इस बैकड्रॉप में देखें, सो आप इसके पीयर्स कंपैरिजन को देखिए। अगर आपको बिजनेस ये जो मैंने बोला वो समझ में नहीं आया, तो इससे आपके पीयर कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। ये एपेक्स फ्रोजन वाटर बेस जैसी कंपनी जो बेसिकली सी फूड आपका कल्चर और बोलते हैं ना कि इसको एक्वा कल्चर या फिश कल्चर, वो वहाँ पे उगाते भी है, उनको बेचते भी है, पैकेज फूड भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, पूरा का पूरा है। राइट, सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसके चार्ट को, तो प्रोबेबली एक ऐसे टाइम पे लिस्टिंग हुआ था, और जिस टाइप का यहाँ पे राइज दिखाया है, देखिए 2016 से 2018, ये 2 साल के अंदर आपको 2-2.5 साल के अंदर 15,000% का रिटर्न दिया है। राइट, तो ये कहीं से भी आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल नहीं है कि आप 2 साल में इतना बढ़िया रिटर्न देने के बाद, और यहाँ पे फिर उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। बेसिकली ये जो है ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, और ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना, एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सो ये भी एक यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है वो डबल बॉटम जैसे, ये देखिए 1 और 3, और ये अभी जो जाएगा ये W जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। नाउ शेयर प्राइस, आप प्रॉब्लम ये है कि हमको लगता है कि हम जिस प्राइस में ख़रीदे हैं वही प्राइस सबसे बेस्ट है और उसके ऊपर वो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन होता उसका उल्टा है। सो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे, क्योंकि मैं ये डेली मूवमेंट्स की बात नहीं करता, तो आपने अगर इस चार्ट को थोड़ा सा देखा होता पहले 2016 से, तो आपको पता चलता कि जिस कंपनी ने हाल ही में 2 साल पहले 15,000% का रिटर्न दिया है, सो वो स्टॉक अगर अगले 5 साल भी कंसोलिडेट करता है तो कोई यहाँ पे कोई आपको सरप्राइज़ होने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक टेक्स इट्स ओन टाइम यहाँ पे, और यहाँ पे आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि आपको एज ए कंपनी में एक्यूमुलेशन के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए, और जो आपको मिल रहा है। सो बहरहाल आप अगर ट्रेंड को देखेंगे, देखिए इसका जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है, और जब तक ये इस चैनल के बाहर नहीं निकलता है तब तक कोई नया रैली नहीं शुरू होने वाला। ठीक है, तब तक ये कंसोलिडेशन मोड में है और उसी मोड में रहेगा। देखिए आपका अगर नया कोई रैली शुरू होना होगा वो 451 के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। और आपका जो पहला सपोर्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा वो 339, ऊपर जो आएगा 339 क्रॉस किया 451। ठीक है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो आपका पहला सपोर्ट आता है 138 और दूसरा सपोर्ट आता है 125। अब यहाँ पे ये बहुत फेयर चांस है कि ये हो सकता है ऊपर भी जाए लेकिन कंसोलिडेट करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है
यहाँ पे देखिए आप जो पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं कि वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन हमने देखा कि 7 टाइम्स पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी अर्निंग्स और ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है इस कंपनी में, तभी इतना परसेंटेज होने के बाद भी 6-7 टाइम्स का ही दिखा रहा है। सो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं इसको तब दूसरी चीज़ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इसको यहीं तक रखिए कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लेवल्स एक्सप्लेंड है वहीं तक रखिए, और जब ये 450 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा उसके बाद हम एक नए ट्रेंड और एक नए रैली के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि तब तक के लिए टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो ये टेक्निकली ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 15,000% वो फिर यहाँ पार होने के बाद उतना ही हमको परसेंटेज लेना है। ये टेक्निकली हम ले सकते हैं, बट ये चीज़ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर मैं 15,000% का प्राइस लूँगा तो ये सेंस नहीं बनता है। सो इसीलिए जैसे ट्रेंड अपडेट होगा उस हिसाब से कि कितने देर रहता है हमको पता नहीं, हमको ये पता है कि 450 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तब ये ट्रेंड चांस चेंज होने के जो चांसेस है वो बहुत फेयर हो जाएंगे, और तब हम अगर ट्रेंड को एनालाइज करेंगे तब हमको एक क्लियर पिक्चर मिल सकता है उसके ऊपर। बट ओवरऑल आप देख लीजिए इस चार्ट में 2-3 चीज़ें जो बहुत अच्छी है। एक तो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपराइज है, दूसरा है कि चार्ट कंसोलिडेट हो रहा है। अब इसको करेक्शन मत समझिए, ये जाहिर सी बात है यहाँ से प्राइस करेक्शन है 422 से 132 तक आया, तो ये एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए 70% का। बट द थिंग इज़ उसके बाद ये एक रेंज में मूव कर रहा है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और ये दर्शाता है कि जो स्टॉक है उसमें स्ट्रेंथ है और जो फंडामेंटल है उसके साथ सपोर्ट दे रहा है उसको। सो ये एक अच्छा इंडिकेशन है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये रेंज बाउंड है, ये हो सकता है और रेंज बाउंड रहे, जब क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यह है कि अभी के सिचुएशन में बिजनेसेस उतने हो नहीं रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से एसेस नहीं हुआ है। तो अगर बिज़नेस का इम्पैक्ट बहुत कम रहता है और आने वाले दिनों में खुलता है तब हमको पता चलेगा कि ये क्या है और किस तरीके से है। टिल देन स्टॉक गिरेगा नहीं तो उतना बढ़ने के चांसेस भी कम हैं। हाँ, अगर बढ़ते हैं, रेंज तोड़ के ऊपर निकल जाते हैं, तब जाहिर सी बात है वी हैव टू फॉलो द प्राइस, जब तब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर उस ट्रेंड के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।